नहीं, कांग्रेस के खिलाफ बनाई तो आरएसएस से मिलने के लिए बनाई थी उन्होंने। कह दो ना कि हम आरएसएस के बी टीम थे। जिंदगी भर जहाँ जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ा, जहाँ नौकरी किया, उसी को गाली दे। आरएसएस में कोई गाली नहीं देता है। आपको आरएसएस से मिलकर सरकार बनाने में शर्म तो नहीं आई? बाबा साहब के नाम लेके बाबा साहब को उल्टा काम किया। एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश देश नहीं है, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप आरएसएस से मिल गए। लेकिन जब आरएसएस बीजेपी ने पूरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमला कर दिया, संविधान पर और भारतीय गणराज्य पे, तो उस समय आप तीसरी पार्टी बनाएंगे, या तो सीधा बोलो कि हम बीजेपी के बी टीम है। तो काशीराम साहब ने गलत किया तो उस टाइम नहीं, तो आरएसएस से मिलना क्या सही कैसे हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू भी मनुवादी है, इंदिरा गांधी भी मनुवादी है, जगजीवन राम चमचा है, तो सबसे बढ़िया आप ही थे कि जाके आरएसएस से मिल गए। आखिर आपने सीएम बनाने के लिए बीजेपी से 3 बार समर्थन लिया कि नहीं लिया? हाँ ना बोलो। हम तो नहीं लिए बीजेपी से कुछ भी, हम तो मुकदमा लड़ रहे हैं भाई। तो साहब काशीराम मेरा ने तो गलत किया था। तो गलत था वो, उसका खामियाजा पूरा देश का दलित समाज भुगत रहा है अभी। मैंने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि चमचा युग किताब में हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ जो है, एक शब्द भी नहीं है। क्यों नहीं है? भारत में एक समुदाय है, उसका एक पार्टी भी है। अब तो जाति की पार्टी बन के रह गई ना। बसपा के बारे में कह रहा हूँ सीधा। ये आर्गूमेंटेटिव कम्युनिटी था ना, संत रविदास हो चाहे बाबा साहब हो, सब आर्गूमेंट, तर्क करते थे ना। आपके जितने आपने कमेंट पढ़े उसमें तर्क है, कोई बहस है? नहीं, तर्क है। राहुल गांधी ने ठीक कहा। नहीं, एक मिनट, तर्क है कि गाली है? लॉजिक है? तर्क भी है, लॉजिक भी, गाली। अच्छा, अब आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहा हमने उस दिन जिस पे इतना कंट्रोवर्सी मचा हुआ है, कि राहुल गांधी का एक भाषण लखनऊ में कि अगर जवाहरलाल नेहरू के समय अगर होते तो मुख्यमंत्री होते। तो मैंने क्या कहा, मैं तो एनालिसिस करूँगा ना, मैं लॉजिक दूंगा, तर्क दूंगा कि भाई 45 साल बड़े थे उम्र में नेहरू से, और अगर 60 के दशक में आखिर जहाँ नौकरी कर रहे थे डीआरडीओ में, वो भी तो नेहरू का ही बनाया हुआ था ना, हैं? जहाँ कॉलेज में रोपर में पढ़े वो भी तो सरकार का ही था ना। तो उसी सिस्टम में पले बढ़े, नौकरी किए। तो अगर 30 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाते तो ये तो शानदार उपलब्धि होती ना, शानदार उपलब्धि होती। तो 30 साल में सीएम बनते तो फिर 90 के दशक में पीएम भी बन जाते। यही तो मैंने कहा, ये तो लॉजिक है ना, उसका लॉजिक है। लोग ये कह रहे हैं पंडित नेहरू अगर बाबू जगजीवन राम को नहीं बना पाए तो काशीराम को कैसे बना? प्रधानमंत्री तो एक ही पोस्ट है ना। बाबू जगजीवन राम नेहरू से सीनियर थे। बाबू जगजीवन राम, बाबूजी का तो उपाधि मिला ना, इंदिरा जी बाबूजी कहती थी, और तमाम इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास थे। लाखों लाख नौकरियां, गालीबाज से पूछो उसका बाप कहाँ नौकरी करता था और दादा को नौकरी कैसे मिली थी, उससे पूछो ना जाके। सीएम बनाने की बात नहीं, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो लोकल पॉलिटिक्स में थे ही नहीं जगजीवन राम, वो तो सेंट्रल पॉलिटिक्स में थे। और तमाम रेलवे से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, डिफेंस से लेकर, तमाम उनको इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री सब मिली। लाखों लाख नौकरियां दलितों को दे दी उन्होंने। उस आदमी को भी चमचा कर रहे हो तुम लोग। ऐसा खामोश हो यार। कहना है कि मान्यवर साहब ने जो पार्टी बनाई वो कांग्रेस के खिलाफ ही तो बनाई। नहीं, कांग्रेस के खिलाफ बनाई तो आरएसएस से मिलने के लिए बनाई थी उन्होंने। कह दो ना कि हम आरएसएस के बी टीम थे। भाई आप जगजीवन राम को पीएम की बात करो, इतिहास कोई पढ़ता है किताब? 1980 में इंदिरा गांधी ने खुला ऑफर भेजा था कि पार्टी में वापस आ जाइए, हम आपको पीएम बनाएंगे। खुला ऑफर था, नहीं गए वो। आप जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछोगे पीएम क्यों नहीं बनाए? जनता पार्टी का चुनाव जो लड़ा गया वो तो बाबू जगजीवन राम के चेहरे पे ना लड़ा गया। तो क्यों नहीं पूछते हो जनता पार्टी से? आरएसएस से क्यों नहीं पूछते हो? वो आरएसएस वाली सरकार थी वो ना, मिला जुला के। तो अडवाणी से, अटल बिहारी वाजपेयी से क्यों नहीं पूछे? अभी कहा जाता है चौधरी चरण सिंह ने नहीं बनने दिया, तो उनसे पूछो ना। उनसे तो पूछते नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे ना। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे वो, लेकिन कैंडिडेट इनको बना के, उससे नहीं पूछेगा। जिंदगी भर जहाँ जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ा, जहाँ नौकरी किया, उसी को गाली दे। आरएसएस में कोई गाली नहीं देता है, बीजेपी में कोई कमेंट। इसलिए ये सबको हर कमेंट का जो है ना 10 रुपया 20 रुपया मिलता है। कह रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल सारी कमियों पर मिट्टी डालते हैं कांग्रेस की, कोई बात, सारी बातों को ठीक करते हैं, बेकार है। नहीं, पूछो तो 1950 के पहले उनके बाबूजी का इंडस्ट्री लगा था, यूनिवर्सिटी खोले थे, कॉलेज खोले थे, फैक्ट्री लगा था। कि जो भी दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, चाहे अर्बन क्लास का, ऑल कास्ट में कह रहा हूँ, तो वो तो अफर्मेटिव एक्शन से न हुआ दलितों का। तो क्या अब आपको ठहरो ना, फ्रीशिप मिला कि नहीं, एजुकेशन मिला कि नहीं, चाहे जितना मिला हो, स्कॉलरशिप मिला कि नहीं मिला, एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, पेंशन मिला कि नहीं मिला। अब काहे नहीं बोल रहे हो नौकरी खत्म है, शिक्षा गायब है, महंगा हो गया, पेंशन खत्म कर दिया अटल बिहारी। वो दुश्मन नहीं है आपका। आपको आरएसएस से मिलकर सरकार बनाने में शर्म तो नहीं आई?
बाबा साहब के नाम लेके बाबा साहब को उल्टा काम किया। भाई शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में बाबा साहब ने साफ लिखा था ना कि हिंदू महासभा आरएसएस जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा समझौता नहीं होगा। तो बाबा साहब का लाइन नहीं पढ़े थे। ये हमारा एजेंडा है। एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश देश नहीं है, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप आरएसएस से मिल गए, बीजेपी से मिल गए। यही बाबा साहब पढ़े हैं, यही अम्बेडकर वादा है। नहीं, तब भी एक दलित है, आज भी एक दलित है आप राहुल गांधी के साथ। कौन? अरे अभी तो नहीं सीएम पीएम छोड़ो ना यार, उसमें हम है ही नहीं उस चक्कर में। हम प्रोफेसर हैं काफ़ी है, टीचर हैं काफ़ी है। पर विवाद तो नहीं एक मिनट ठहरो, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन जब आरएसएस बीजेपी ने पूरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमला कर दिया संविधान पर और भारतीय गणराज्य पे, तो उस समय आप तीसरी पार्टी बनाएंगे या तो सीधा बोलो कि हम बीजेपी के बी टीम है। दो ही खेमा है इस देश में, तीसरा कुछ नहीं है। तो काशीराम साहब ने गलत किया था उस टाइम। नहीं तो आरएसएस से मिलना क्या सही कैसे हो सकता है? एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी दलितों की कितनी पिटाई उत्तर प्रदेश में लग रही है, आवाज़ निकल रही है किसी की। व्यक्तिगत सत्ता पाके करो क्या, ये इंपॉर्टेंट है ना। सीएम पीएम उसके नीचे तो कुछ दिखता ही नहीं कि और कुछ है। शिक्षा और रोजगार का सवाल किसी दलित पॉलिटिशियन के एजेंडा में है? बताओ मुझे। तो दलितों को दूर रहना चाहिए सत्ता से। है नहीं, सत्ता से कैसे किसी तरीके से हमको खाली कुर्सी मिल जाए। सत्ता दलित की औकात है कि अपने बल पे सत्ता पालेगा? पहले बताओ मुझे। आप पे आरोप है कि आप कांग्रेस की पाल की ढो रहे हैं। तो अच्छा है ना, आरएसएस के तो नहीं ढो रहे हैं ना, बीजेपी के नहीं ढो रहे हैं ना। आरएसएस बीजेपी इन्हीं के कंधे पे चढ़ के आया है देश में। उनकी तो नहीं ढो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं ना। ये सब आरएसएस का बनाया हुआ डिजाइन सब है। कांशीराम जी खुद चमचा युग में लिखे कि 20 लाख कर्मचारी हो गए थे SC ST के, ऐसे हो गए थे, सब चमचे थे। जवाहरलाल नेहरू भी मनुवादी है, इंदिरा गांधी भी मनुवादी है, जगजीवन राम चमचा है। तो सबसे बढ़िया आप ही थे कि जाके आरएसएस से मिल गए। जब देश पे इतना गहरा संकट है, जब इंडियन रिपब्लिक को चुनौती है, उस समय आरएसएस बीजेपी आपके एक शब्द नहीं निकलते हैं, तो क्या समझा जाए? तो आप ही क्यों निशाने पर रहते हैं? अरे हम इसलिए कि हम सवाल पूछते हैं, हम आर्गूमेंट करते हैं, गाली थोड़ी देते हैं। ये सब बसपा और बाम साहब ने, इनके वाले बाम साहब ने ये खाली गालीबाजों की फौज तैयार की है। एक भी तर्क वितर्क लिखने पढ़ने वाला आदमी है उसमें, जो अखबार में लेख लिखता हो, मैगजीन में लेख लिखता हो। गालीबाजों की फौज तैयार की है। क्या यही अम्बेडकरी फूले यही परंपरा है? अब बहस करो ना हमसे। आखिर आपने सीएम बनाने के लिए बीजेपी से 3 बार समर्थन लिया कि नहीं लिया? हाँ ना बोलो। हम तो नहीं लिए बीजेपी से कुछ भी, हम तो मुकदमा लड़ रहे हैं भाई। मेरा तो गलत किया था। तो गलत था वो, उसका खामियाजा पूरा देश का दलित समाज भुगत रहा है। अभी क्या खामियाजा भुगत नहीं रहा है? नहीं भुगत रहा है। माइक लेके दिन भर टाउन फिर रहे हो, सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो? एजुकेशन का फीस कितना है? फेलोशिप कहाँ है? नौकरियाँ कहाँ हैं? निजीकरण हो रहा है धड़ाधड़। कानून का राज है क्या? लोग कहते हैं कांग्रेस आ जाएगी तो वो भी तो इसी ढर्रे पे चलेगी। नहीं तो आपने आंदोलन करो ना उसके खिलाफ, एजेंडा सेट करो ना कि हमारा मांग है पूरा करो। आप 4 से लेकर 10 तक आपने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, एक भी एजेंडा लागू करवाया? आप सरकार गिरा देते, समर्थन वापस ले लेते। आपने एक भी एजेंडा, एक भी मंत्री भी बनवाया, एक नेशनल पॉलिसी बनवाया। कांशीराम जी को भारत रत्न। लड़ाई बीजेपी से है बसपा से? नहीं बस दोनों एक ही है ना, बसपा भाजपा एक ही है। दलित लोग को गुमराह कर रही है बसपा ना। शिक्षा का सवाल गायब हो गया, रोजगार गायब हो गया, सुरक्षा गायब हो गया, स्वास्थ्य गायब हो गया, फ्रीशिप गायब हो गया, फेलोशिप गायब हो गया। ये सब एजेंडा गुमराह कर रहा है। तो राहुल गांधी भी नहीं बोलते, देखिए सामाजिक न्याय की बात। नहीं अब वो नहीं बोलते तो उनके बिहार पे मैं क्या जाऊँ? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे जो बोलना है बोलेंगे ही ना। तो वो दलित समाज को बसपा ने गुमराह कर दिया है पूरे देश में। उसके किसी सेमिनार, किसी कॉन्फ्रेंस में कोई आंदोलन, कोई शिक्षा, कोई रोजगार, कोई स्वास्थ्य, कोई सुरक्षा, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए दलितों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। योगी जी की तारीफ हो रहा है, मोदी जी का प्रचार करने गए थे बहन जी। लोग कह रहे हैं ठीक है, बसपा को, मायावती को, रतनलाल जी बोल सकते हैं, लेकिन मान्यवर साहब को भी अब देखिए वो घरे में खड़े करने लगे। एक बार बताओ, उनकी आलोचना करने। अरे एक बार बताओ, बाबा साहब ने क्या कहा था? अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बाबा साहब ने बुद्ध की समीक्षा नहीं की थी, नवजाना नहीं बनाया था। उन्होंने कहा था कि भक्ति नहीं करना है, देवता नहीं बनाना है किसी व्यक्ति को, और आप सीधे उसके उलट कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि चमचा युग किताब में हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ जो है एक शब्द भी नहीं है, क्यों नहीं है? ये सवाल उठाया था ना। आप नरेंद्र मोदी का प्रचार करने गए थे कि नहीं गए थे? गुजरात दंगे के बाद गए थे ना।
3 बार उसे सीधा समर्थन लेके आपने सरकार बनाई थी ना। गठबंधन में थे ना। नहीं, एक सरकार बनाई थी ना। चौथी बार हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यूजीसी एक्ट पे काहे नहीं खुल के बोल रहे हैं अभी? किसी चीज़ पे रोस्टर पे बोला था, रोस्टर की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। तो किसके साथ आना चाहिए? किसको? दलित समाज को एक अपना दलित मैनिफेस्टो तैयार करना चाहिए, है ना। वो तो कहते संविधान में अरे संविधान तो RSS संविधान बदल रहा है तो वही मैनिफेस्टो। मूर्ख आदमी, संविधान मैनिफेस्टो होता है। तो बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया था तो उसका मैनिफेस्टो बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि नहीं बनाया था? बसपा का तो यही कहना है कि नहीं, हमारा तो पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है ना, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। संविधान का आर्टिकल सब बदलते जा रहा है, तो ये तुम्हारा संविधान है, यही मैनिफेस्टो है। तो मान्यवर साहब ये तमाम लोग रहे, ये सब ना समझ नहीं, बाबा साहब के ही लाइन पे मैं बोल रहा हूँ। बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया कि नहीं बनाया? हाँ ना बोलो। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो बनाया कि नहीं बनाया? रिपब्लिकन पार्टी का बनाया कि नहीं बनाया? रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज खोला कि नहीं खोला कि नेता बनाने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? खोला कि नहीं खोला? तो जब बाबा साहब का नाम ले रहे हो तो बाबा साहब को फॉलो तो करो। संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, संविधान मैनिफेस्टो होता है। कहते हैं उसी को बचाना, उसी को लागू तो करो। कहाँ बचा? कौन सा लड़ाई लड़ रहा है बसपा वाला संविधान को बचाने के लिए? कभी देखे लड़ते? RSS की भाषा बोल रहे हैं, भाजपा के समर्थन में बोल रहे हैं। अभी तो 10 साल से कांग्रेस, 15 साल हो गया, तीसरा टर्म कांग्रेस सरकार में। सत्ता में कभी नहीं आओगे तुम। अगर यही हाल रहा ना तो नहीं आओगे। तुमको बीजेपी के टुकड़ी में बैठना पड़ेगा जाके। RSS का सीधा कह दो, RSS से समर्थन लेना पड़ेगा तब आओगे सत्ता में, ऐसे नहीं आओगे भाई। सेकुलर इंडिया, कॉम्युनल इंडिया में चुनना है तो कौन चुनेंगे आप? मैं तो सेकुलर इंडिया के साथ हूँ ना। मैं नरेंद्र मोदी का प्रचार करने थोड़ी जा सकता। जो लोग RSS के थाली में चाटे हैं मलाई बीजेपी के, वो मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे। अरे हम तो मुकदमे लड़ रहे हैं अपना व्यक्तिगत नुकसान उठा के, अपना व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो RSS के प्लेट में मलाई चाटे हो तुम, सवाल